अयोध्या की नगरी में इस भव्य समारोह में अयोध्या का महापर्व, इस अयोध्या महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर विराजमान सामने बैठे हुए जो अभी सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे, साथ में हमारे यहाँ के महापौर अयोध्या के और जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री ऋषिकेश जी उपाध्याय, हमारे माननीय रामचंद्र यादव विधायक जो रुदौली, माननीय अमित सिंह चौहान जी विधायक बीकापुर, माननीय संजीव सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अयोध्या, साथ ही माननीय अभिषेक मिश्रा महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अयोध्या, श्रीमान रोहित सिंह जी प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या, डॉक्टर विक्रमा प्रसाद पांडे, कृष्ण कुमार पांडे कुन्नू, पूज्य संतवृंद, अयोध्या महोत्सव न्यास के अध्यक्ष जिन्होंने मुझे महीनों पूर्व जाकर के आमंत्रित किया था, जिनका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आज अयोध्या का दर्शन करा दिया। ऐसे श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव जी जो इस महोत्सव न्यास के आप सम्मानित अध्यक्ष भी हैं और इस शहर के और इस क्षेत्र के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने अपना स्थान बनाया। महासचिव आकाश जी अग्रवाल, महासचिव अरुण कुमार द्विवेदी, सचिव कुमार नाहिद कैफ और हमारे सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित नागरिकगण, हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट जो बैठे हुए हैं, पुरस्कार भी सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। और मैंने तो कहा कि आपको भगवान राम ने अपनी सुरक्षा के लिए बुला लिया। ये भव्य अवसर है जहाँ स्वयं राम, श्री राम अपनी सुरक्षा के लिए साक्षात आपको यहाँ रखे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये जीवन का एक बहुत बड़ा आदर्श है। हमारी सभी मातृशक्ति, हमारे सभी भाइयों और बहनों, यहाँ सभी सम्मानित आज के इस महोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या के गौरव सम्मान से सम्मानित सभी सम्मानित बंधुगण भगिनीगण, यहाँ श्री राम जन्मभूमि के इस धरती पर विगत 20 दिसंबर से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज इसका समापन हो रहा है। इतने भव्य कार्यक्रम और लगातार कारकों का जो आपने श्रृंखला बनाया है और उसमें हर प्रकार के लोगों को आपने जोड़ने का काम किया है। हर प्रतिभा के लोगों को आपने उसे प्रतिभा सम्मान भी दिया है। और जिस प्रकार से अभी लोक कलाकार, लोक गाथा ऐसे कार्यक्रमों में आपने सबको जोड़ा है, मैं इस न्यास का आभारी हूँ, सदैव आभारी बना रहूँगा। हरीश जी, मैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को श्री राम की कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर का सेवक आप सबको प्रणाम करता है। आप सबको नमस्कार। हम सनातन अनुयायियों का उद्देश्य अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य कुछ और है। यह तो केवल शुरुआत है। हमें तो राम राज्य की स्थापना करनी है। राम राज्य की स्थापना, लोकतंत्र में राजा राम
जो सबके राम, सबके राज करने वाले ऐसे राजा राम, हमें तो उस राम राज्य की स्थापना करनी है। और उसकी शुरुआत अयोध्या से शुरुआत हो चुकी है। हमें तो गर्व है श्री राम के आदर्शों का, साथ ही श्री राम के आचरण का, श्री राम के न्याय दर्शन का और श्री राम के उनकी सामाजिक समरसता, जो इसका प्रचार प्रसार करना मुख्य रूप से ऐसे अनेक श्री राम के जीवन से हम प्रेरित होकर के इस अयोध्या महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन उसी दिशा में एक हम कह सकते हैं कि मील का पत्थर ये सिद्ध होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई। मैं पिछले महीने जब आया था, कुछ माह पूर्व नवंबर महीने में 3 नवंबर को शायद वो तिथि, जिला अध्यक्ष जी सब लोग जब हम लोग मिले थे श्रीवास्तव जी, तो उस समय आपने मुझे कहा था कि महोत्सव होगा और मैंने कहा था कि मैं भी इस बार महोत्सव में शिरकत करने के लिए ज़रूर आऊँगा। देखो भगवान की क्या कृपा, बहुत सारे झंझावत के बावजूद आज दिल्ली में बहुत अधिक टेम्परेचर, सुबह से ही कुहासा इतने लगे हुए थे, सामने दिखाई नहीं पड़ रहा था, फिर भी मुझे यहाँ आना था। भगवान ने उनका आदेश और मेरा यहाँ आना अत्यंत ही, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये महोत्सव 2004 से आपने प्रारंभ किया है श्री हरीश जी, और उस समय जो इसका पूर्ववर्ती जनपद के नाम से आप उस समय किया करते थे, अब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति के प्रयास से यह प्रारंभ किए गए महोत्सव, उसको अयोध्या के संतों ने भी, जिसमें मुख्य रूप से परम पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री धराचार्य जी महाराज, परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी, राघवाचार्य जी महाराज, महंत कमल नयन दास जी, महंत सुरेश दास जी, महंत भरत दास जी, महंत देवेंद्र दास जी, महंत वैदेही वल्लभ शरण दास जी जैसे संतों की बहुत बड़ी सूची है, जिनका सानिध्य आपको प्राप्त है, जिनके कृपा पात्र आप बने हुए हैं। ऐसे संतों का, महान संतों के अतिरिक्त यहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं मैं देख रहा हूँ वेद प्रकाश गुप्ता जी जो मुख्य संयोजक है, आज विशेष कारण से लखनऊ गए और पत्नी की बीमारी के कारण, उनको भी मैंने कहा था कि मैं आऊँगा। तो आज इस महोत्सव के द्वारा जहाँ श्री राम के आदर्शों का प्रचार प्रसार, उनके जीवन के उस मूल्य, भगवान राम का जो जीवन है मूल्यों पर आधारित ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बीजारोपण भी आपने किया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण ये किया जा रहा है, आप जानते हैं संस्कृति हमारी एकता और अखंडता को सशक्त करने का सबसे बड़ा साधन है। इस तरह के समारोह से जहां नेचर, कल्चर और फ्यूचर, मैं बराबर कहता हूं नेचर, कल्चर और फ्यूचर, उसको भावी पीढ़ी के लिए